our next topic is features of democracy. The democracy has the following features. First is features मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए. फर्स्ट इज रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन. मतलब जो भी रूलर्स होगा, हेड होगा गवर्नमेंट का, वो पीपल्स के थ्रू, लोगों के थ्रू इलेक्टेड होना चाहिए. वोटिंग के थ्रू वो इलेक्टेड होना चाहिए. जो भी डिसीजन लिए जाएं वो इलेक्टेड मेंबर के थ्रू लिए जाएं. सेकेंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स. जो भी इलेक्शन हेल्ड किया जाए उसके अंदर सिटीजन्स को चॉइस होनी चाहिए और एक फेयर अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलनी चाहिए, एक ताकि वो करंट रूलर को चाहे तो हटा सके और उसके प्लेस पर किसी और को चेंज कर सके. दिस नेक्स्ट इज दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. ये जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले चॉइस की, वो सभी लोगों को इक्वली मिले. ये नहीं कि किसी एक ग्रुप को तो मतलब चॉइस दे दी जाए और किसी एक ग्रुप को चॉइस ना दी जाए. जो भी चॉइस या चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिले वो सभी को इक्वल मिले. नेक्स्ट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स. मतलब जो भी ये चॉइस से रिलेटेड कुछ भी अगर राइट मिलता है सिटीजन्स को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए जो बेसिक रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिमिटेड जो चीजें हैं उनको फॉलो किया जाए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ही चॉइस या अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट को चूज करने की दी जाएं. मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स. यहां पर अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ केस स्टडी करेंगे. मीन्स यहां पर कुछ कंट्रीज के कि क्या एक्चुअल में वहां पर जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक है या नहीं है. जनरल मुशर्रफ रूल्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1999 विल गिव अस वन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब यहां पर इलेक्टेड लीडर का जो एक की फीचर है उसको इस केस स्टडी के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे. केस ऑफ पाकिस्तान. इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999. जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो मिलिट्री के अंदर एक कॉप थे. ही 1999 में ही ओवरथ्रो अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. अब उसने मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, मतलब इस तरह का कुछ उसने ट्रिक की कि जो गवर्नमेंट है वो उसने अपने आप को मतलब वहां का एक चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब जैसे अब हमारे यहाँ पीएम है तो उसने अपने आप को एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है अपने आप को डिक्लेयर कर दिया. लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशंस टू प्रेसिडेंट. बाद में उसने अपने आप को मतलब अपनी अब स्टार्टिंग में तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बना, बाद में उसने अपनी डेजिग्नेशन को चेंज कर लिया और वो प्रेसिडेंट बन गया वहां का पाकिस्तान का. इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम. अब 2002 में उसने एक रेफरेंडम जो है उसको स्टार्ट किया इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन. अब इस रेफरेंडम के थ्रू जो है वो अपने आप को 5 year तक मतलब उस प्रेसिडेंटशिप को फॉलो कर सकता था. रेफरेंडम क्या होता है कि मीन्स एक इस तरह का कानून पास कर देना जिसके थ्रू वो अपने अकॉर्डिंग कंट्री को रन कर सकता है. तो उसने एक जो भी प्रेसिडेंट जो भी अपना मतलब परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने इस रेफरेंडम के थ्रू वहां का 5 year का अपना टाइम पीरियड और बढ़ा लिया. पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड. अब पाकिस्तानी अगर मीडिया के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर जो है इस रेफरेंडम के बारे में ये कहा गया कि जो भी ये था सिर्फ एक धोखा दिखावा और मतलब गलत तरीकों से फॉलो किया हुआ जो था, ये सब उसकी मतलब वहां के जो परवेज मुशर्रफ थे उनकी ही वजह से, मतलब उनके गलत तरीकों की वजह से ही वो अपने आप को उनको फॉलो करते हुए, गलत तरीकों को फॉलो करते हुए वो वहां के प्रेसिडेंट बने और सबको उसने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया.
In August 2002, Musharraf issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अगस्त 2002 में मुशर्रफ जो थे उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है उसके अंदर अमेंडमेंट किया, कुछ चेंज किया जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का, इसके थ्रू मतलब इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू पाकिस्तान के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर दिया। अमेंडेड मतलब चेंज करना। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज। अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या था, प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता था। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। जो भी अब सिविलियन कोई कैबिनेट से रिलेटेड अगर वर्क होता तो उसको भी जो सुपरवाइज करने का काम था वो आर्मी के, मिलिट्री के ऑफिसर्स का था। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्टली अगर मतलब मुशर्रफ के अंडर में जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो इसके ऊपर चेकआउट रखते थे। मतलब पूरा जो है इसके किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, अगर वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जाने की अगर कोशिश भी करते तो वो सब उन मिलिट्री ऑफिसर के थ्रू जो है सुपरवाइज किया जाता था कि कोई उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। हाउएवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड some power, but the final power was in the hands of military officers and General Musharraf himself. मतलब हालांकि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो इलेक्ट कर दिए जाते लोगों के थ्रू, लेकिन जो मेन पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर जनरल मुशर्रफ के पास ही पूरी पावर थी। दिस कंडीशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज पीपल्स रूल। ऐसी सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर पीपल्स रूल था, मतलब लोगों का शासन था। Thus, first feature of democracy is that in a democracy that final decision making power must rest with those elected by the people। मतलब हमारी डेमोक्रेसी का फर्स्ट की फीचर हमें ये कहता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, मतलब किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर कुछ भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है तो वो गवर्नमेंट जो है किसके थ्रू इलेक्ट की जानी चाहिए, लोगों के थ्रू, जनता के थ्रू। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। वहां पर जो है धोखाधड़ी से जो है परवेज मुशर्रफ अपने आप को प्रेसिडेंट जो है बना लेते हैं और पूरी कंट्री को, पूरी गवर्नमेंट को अपने अंडर ले लेते हैं। और इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि वहां की गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी।